आज के बाजार में हुआ वही जो कि हर एक एक्सपायरी को होना चाहिए। बाजार गिरे तो आज बाजार काफी ज्यादा टूटा है और आज गैप डाउन खुलने के बाद हमें सिर्फ एक ही साइड का ट्रेंड देखने को मिला जो कि था डाउनवेज या फिर मैं बात करूं डाउन साइड ट्रेंड के बारे में। तो चलिएगा इस एनालाइज करेंगे आज के बाजार को और देखेंगे कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं मार्केट के अंदर। तो चलिए सारे सिनेरियोज को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब मैं बात करता हूं पहले कल के लेवल्स के बारे में। कल हमने कुछ लेवल्स के बारे में बात करी थी और आज वो लेवल्स एग्जीक्यूट होते हुए नहीं दिखे हैं। बेसिकली उन लेवल्स के ऊपर प्राइस ही नहीं आया तो एग्जीक्यूट कैसे होंगे। तो गाइस एक बार जाके कल वाली वीडियो भी आप लोग चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनती है। तो चलिए गाइस आज का मार्केट एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कल के लिए बाजार में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट बातें करने वाला हूं मैं आप लोगों से, तो हर एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए गाइस हुआ क्या, आज बाजार लगभग 25,000 650 के आसपास खुला, 650 से नीचे खुला और वहां से जब 9:15 बजे से टूटना चालू हुआ ना तो उस टाइम तक उस पॉइंट तक आया ही नहीं बाजार वापस। आज पूरा दिन उसके बाद बाजार नीचे रहा। देखिए गाइस टिपिकल एक्सपायरी ऐसी ही होनी चाहिए बिकॉज मार्केट में लोग क्या सोचते हैं, मार्केट में लोग सोचते हैं कि सिर्फ बाय करके पैसा बनाया जा सकता है और जो लोग ऐसा सोचते हैं अब उनके लिए बिल्कुल एक परफेक्ट सिनेरियो बन जाता है एक्सपायरी। बिकॉज एक्सपायरी पर जब लोग अपनी पोजीशंस एग्जिट करेंगे तो बाजार को गिरना है उस पॉइंट के ऊपर। तो बाजार इस वजह से मे बी आज गिरता हुआ दिखा या गिरा हो। चलिए गाइस अभी हम लोग आगे चलते हैं, बात करेंगे आज के छोटे ट्रेंड्स के बारे में कि क्या हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिली हैं आज के दिन में। देखिए गाइस अगर मैं बात करूं सिनेरियो के बारे में तो आज सिर्फ पुट बायर्स ने या फिर कॉल राइटर्स ने अच्छा पैसा कमाया होगा। बट अगर मैं बात करूं जिन्होंने डायरेक्शनल हेजिंग करी होगी मे बी उनका पैसा बना होगा, जिन्होंने बेरिश पोजीशंस बनाई होंगी अपनी। बट अगर आपने कुछ स्ट्रैडल्स बनाए हैं या फिर स्ट्रैंगल्स बनाए हैं तो पैसा बनना बहुत ज्यादा मुश्किल था आज के दिन में। तो चलेगा इस अभी हम लोग बात करेंगे कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। देखिए गाइस आज हमें लगभग 10:50 के आसपास से मार्केट में एक छोटा सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था जो कि डे का सबसे बड़ा अपसाइड मोमेंटम था। आज के दिन का जो सबसे बड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला हमें 12 बजे के आसपास से पहले, वो 10:50 पे मिला। अब ये जो मोमेंटम आया, ये जो पूरे दिन की सेलिंग थी ना, सुबह से जो सेलिंग आ रही थी उसको ये कैप्चर नहीं कर पाया और बाजार इसके बाद वापस नीचे आ गया। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं बाजार यहां से वापस नीचे की तरफ आ गया। तो ये मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाया। बट इसने एक चीज तो दिखाई कि यस अगर यहां पे कोई भी इम्बैलेंस बनता है तो ये एक अच्छा मोमेंटम था जिसको मार्केट अगर सरपास करे तो एक हमें अच्छा सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। तो चलिएगा इस उसी सपोर्ट लेवल के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखिए मार्केट ने मोमेंटम दिखाया तो यहां से डिमांड कितनी आई, इतने पॉइंट्स की। अब अगर मैं बात करूं सप्लाई के बारे में तो सप्लाई इससे कहीं ज्यादा आ चुकी है, कहीं ज्यादा सप्लाई आ चुकी है इससे। तो इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं श्योर हो सकते हैं कि यस जिस पॉइंट से डिमांड आई और उसी पॉइंट से जब सप्लाई आई तो वो वाला जो लेवल है वो एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बट कब करेगा उसके बारे में मैं अभी डिस्कशन करूंगा आप लोगों से। देखिए गाइस अभी हम सिंपली समझते हैं बाजार को। देखिए ये वाला जो पर्टिकुलर लेवल है ना, ये वाला जो पर्टिकुलर लेवल है कहीं ना कहीं इसके आसपास क्लोजिंग आती हुई दिखी है। अब इस लेवल से जो डिमांड आई थी वो इस पॉइंट तक जनरेट हुई थी, कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक जनरेट हुई डिमांड। अब अगर प्राइस, ध्यान देना, अगर प्राइस सीधा इसको ब्रेक कर जाए यहां से, सीधा इसको ब्रेक कर जाए यहां से, तो ये वाला जो लेवल है ना 25,450 के आसपास, 460 के आसपास एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिख सकता है। तो ये हमारे लिए कल का पहला इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। तो चलिए गाइस अभी हम बात करेंगे आगे चल के दूसरे इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो ये पहला इंपॉर्टेंट लेवल तो आपको समझ आ गया है। अब गाइस अभी हम लोग चेक करेंगे कि आज के दिन बेसिंग कहां पे हुई है। देखिए गाइस एक ऊपर की तरफ बेसिंग देखने को मिलती है और एक नीचे की तरफ मिलती है।
तो जो ऊपर की तरफ बेसिंग देखने को मिली है ना, जिसको मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, वो कहीं ना कहीं ये वाला लेवल था जो कि 25,500 के आसपास आता है। तो देखिएगा इस 25,500 का अगर मैं डेटा चेक करूं, तो चलिए एक बार 25,500 का डेटा चेक कर लेते हैं। तो 25,500 पे आप देख सकते हो फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है और हैवी कॉल राइटिंग है। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। और वहीं अगर मैं बात करूं नीचे की जो लास्ट बेसिंग थी, वो लगभग इस पॉइंट के ऊपर थी, ठीक है, लगभग 25,380 के ऊपर थी। तो 25,380 के पास की स्ट्राइक है 400। तो 400 पे देख लीजिए नए शॉर्ट्स ऐड हुए हैं पुट के अंदर। अगर पुट के अंदर ऐड हुए हैं, इसका मतलब काफी अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है बाजार में। तो आई होप ये आपको सारे लेवल्स क्लियर हो चुके हैं। अब गाइस देखना ये लेवल काम कब करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस इस रेंज के बीच में खुलता है, 380 से 500 के बीच में खुलता है, और प्राइस जिसको भी पहले टच करे, लेट से इसने 500 को टच किया, तो मैं रेजिस्टेंस प्ले कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू डेटा। डेटा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अगर ये 380 को पहले टच करता है, तो मैं पहले 380 को एज अ सपोर्ट प्ले कर सकता हूँ। उसके लिए अगेन मेरे को डेटा देखना ज़रूरी है। बिना डेटा देखे हुए हम लोग ट्रेड के अंदर नहीं जाएंगे, इस बात का हम लोग ध्यान बिल्कुल रखेंगे। चलिए अब देखिएगा इस हो क्या सकता है और क्या हो सकता है। अब मैं मार्क करूंगा आज का हाई और आज का लो। ये था आज का हाई और ये था आज का लो। देखिए अगर प्राइस पहले आज के हाई को तोड़ जाए या हाई के ऊपर खुल जाए, अगर ये कहीं ऊपर खुलता है यहाँ पे और ये पहले हाई को तोड़ जाए या हाई के ऊपर खुल जाए, फिर जब ये 500 पे आएगा ना, 25,500 पे, तब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अब दूसरी साइड, अगर प्राइस आज के लो को ब्रेक कर जाए इस लेवल के नीचे खुल के, या आज के लो के नीचे खुल जाए कल, तो जैसे ही ये 25,380 के आसपास आएगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ शॉर्ट साइड पोजीशन देखनी चाहिए, बट डेटा चेक करना पड़ेगा। विदाउट डेटा हम लोग मार्केट में एंटर नहीं करेंगे। तो आई गेस आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।